Hi friends, welcome to Origin Fertility and IVF. I am Dr. रश्मि शर्मा. आज बात करेंगे एम्ब्रियो पूलिंग के बारे में. बहुत सारे पेशेंट्स अब ये शब्द सुन के आने लगे हैं और हमसे पूछते हैं कि क्या हमें एम्ब्रियो पूलिंग की ज़रूरत है. तो एम्ब्रियो पूलिंग क्या होती है? एम्ब्रियो माने भ्रूण, पूलिंग माने इकट्ठा करना. तो ये उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनका AMH बड़ा कम है, जिनके एग्स बहुत कम हैं, जिनके नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बहुत कम हैं. तो उनमें लगातार 3 साइकिल, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, लगातार 3 साइकिल करके आपने भ्रूण इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे भ्रूण या बहुत सारे एम्ब्रियो को इकट्ठा कर लिया, उसे कहते हैं एम्ब्रियो पूलिंग. तो मतलब आपने पहले इंजेक्शन लगाए, 10 दिन इंजेक्शन लगाए, 12वें दिन एग्स निकाले, बच्चा बनाया, बच्चा डाला नहीं, फ्रीज कर दिया. फिर दोबारा से इंजेक्शंस लगाए, फिर बच्चा बनाया, फिर डाला नहीं, फिर फ्रीज कर लिया, फिर तीसरा भी फ्रीज कर लिया. ऐसे करके इसको बोलते हैं एम्ब्रियो पूलिंग. ये आजकल बहुत शब्द सुनने में आता है और बहुत इसके बारे में कुछ सेंटर्स बहुत एडवोकेट करते हैं, कुछ सेंटर कहते हैं कि इट्स ओके, ज़रूरत नहीं है. तो मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊंगी और ये आप डिसाइड करोगे कि आपको एम्ब्रियो पूलिंग करना है या नहीं. ठीक है. सो ऑब्वियस सी बात है कि जिनके एम्ब्रियो कम है या जिनके एग्स कम है, पहली बात ये उन्हीं लोगों के लिए सोचा जाता है. राइट. ऐसे लोग कौन से हैं जिनके AMH बहुत कम है, जिनके एंट्रल फॉलिकल काउंट बहुत कम है और जिनके IVF में हमें कम अंडे मिल रहे हैं. ठीक है. तो सपोज हमने पहला IVF किया, उसमें हमें 2-3 अंडे मिले, एक बेबी मिला. राइट. लेकिन वो बेबी बहुत सुंदर था, A ग्रेड का था. ठीक है. और इसी पेशेंट के मान लेते हैं कि पहले 2-3 फेलियर हो चुके हैं, पहले वो ट्रांसफर करा के देख चुके हैं, मतलब टफ पेशेंट हैं जिसमें सिंगल एम्ब्रियो के साथ हमें लगता है कि शायद प्रेगनेंसी होने के चांसेस थोड़े कम होंगे. तो अगर A ग्रेड का एम्ब्रियो बन गया, उस बेबी को फ्रीज कर दिया, फिर दूसरा एक साइकिल किया, फिर दूसरा हमने बेबी बना लिया, है ना. तो उस केस में अगर हमें पहले बहुत फेलियर हो चुके हैं पेशेंट की हाई एज है, जिसमें हमें लगता है कि सिंगल एम्ब्रियो के साथ प्रेगनेंसी होने के चांसेस थोड़े कम हैं और हमें एटलीस्ट 2 एम्ब्रियो डालने हैं, तो एम्ब्रियो पूलिंग इज़ ओके, इज़ जस्टिफाइड. कि आपने पहले साइकिल में एक एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लिया, दूसरे साइकिल में दूसरा एम्ब्रियो बना लिया एंड फिर वो 2 या 3 एम्ब्रियो आपने डाल दिए. ठीक है. लेकिन पहले साइकिल में ही अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेट्स से एम्ब्रियो A to B ग्रेड का है या B ग्रेड का है, जो हमें पता है कि फ्रीजिंग में ख़राब हो जाएगा बट फ्रेश ट्रांसफ़र में बहुत प्रेगनेंसीज आ सकती हैं, तो बेहतर होता है कि उस एम्ब्रियो को उसी साइकिल में डाल दिया जाए और उसके रिजल्ट का वेट कर लिया जाए. राइट. बिकॉज B ग्रेड के एम्ब्रियो को फ्रीज करके आप उस एम्ब्रियो को भी ख़राब करेंगे. तो बेहतर होगा कि हम उस एम्ब्रियो को उसी साइकिल में डाल दें, फिर वो एम्ब्रियो पूलिंग का प्लान हम ना करें, पहले हम उस IVF के रिजल्ट का वेट कर लें. एंड सपोज अगर बात नहीं बनती है, IVF फेलियर हो जाता है, तो ऑब्वियसली दूसरा IVF फिर इमीडिएटली किया जा सकता है. राइट. सो एम्ब्रियो पूलिंग एक तो उन लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है जिन्होंने ज़िंदगी में ये सोचा है कि हमें कम से कम 2 बच्चे ज़रूर करने हैं, कम से कम 2-3 बच्चे ज़रूर करने हैं. तो ऐसे में क्या होगा कि अगर सपोज आपका एक ही बेबी था, एक ही बेबी लगा पहले IVF में, तो आप दूसरा IVF 1.5 साल से पहले नहीं कर पाएंगे. 9 महीने तो प्रेगनेंसी चल रही है, उसके बाद आप बच्चे को फीड करा रहे हो, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल तक आप दूसरा बच्चा नहीं कर पाएंगे और उन 1.5 साल में आपके अंडे जो ऑलरेडी बहुत कम थे वो और ज़्यादा कम हो चुके होंगे. तो ऐसे पेशेंट जिनको पहले से दिमाग में है कि हमें कम से कम 2-3 बच्चे लाइफ में चाहिए और अपने ही एग से चाहिए, तो उन लोगों को यस एम्ब्रियो पूलिंग डेफिनेटली करना चाहिए. पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, सारे एम्ब्रियो फ्रीज कर लिए एंड देन फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए गए. अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और पहले ही IVF में आपका बेबी हो गया, तो जो बाकी बच्चे आपके रखे हैं उनसे आप सेकेंड बेबी या थर्ड बेबी कर सकते हैं लाइफ में कभी भी, क्योंकि फिर उम्र की हमें चिंता नहीं रहेगी. बिकॉज यूट्रस की उम्र नहीं होती, अंडों की उम्र होती है. ठीक है. तो ऐसे पेशेंट्स का डेफिनेटली एम्ब्रियो पूलिंग करना चाहिए जहां हमें लार्ज फैमिली की डिज़ायर है. ठीक है. लेकिन अगर किसी पेशेंट का ऐसा है कि हमें सिर्फ एक ही बच्चा करना है, एक बच्चा हो जाए बस वही बहुत है, तो उस केस में हमें सोचना है कि एम्ब्रियो पूलिंग की ज़रूरत है या हमने पहला जो IVF किया उसी में जो हम बच्चा डाल रहे हैं, पहले हम उसका रिजल्ट देख लें. राइट. बिकॉज अगर आपकी पहली IVF में ही प्रेगनेंसी आ गई तो आपका सेकेंड और थर्ड IVF करना बेकार चला गया. राइट. तो ये डिसीजन बहुत सिर्फ मेडिकल डिसीजन नहीं है, ये आपका बहुत पर्सनल डिसीजन भी है. एक और फ़ायदा जो एम्ब्रियो पूलिंग का होता है वो ये होता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है. क्या होता है ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट? ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा देखा गया है कि IVF फेलियर से इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या इतना परेशान हो जाते हैं कि वो फिर वापस से दोबारा IVF करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते. अगर उन्होंने हिम्मत जुटा ली होती तो उनका बेबी हो गया होता. इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट.
तो एम्ब्रियो पूलिंग करने से ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले ही अपने बच्चे बना के फ्रीज कर लिए हैं, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल पहले ही हिम्मत में, तो अगर बाई चांस अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ फेलियर भी हो जाए तो भी वो पेशेंट हिम्मत जुटा के दोबारा ट्रांसफ़र के लिए आते हैं, बिकॉज उनके एम्ब्रियो बने बनाए रखे हैं। सो ऐसे में उनका मतलब बहुत सारे पेशेंट्स सिर्फ इसलिए कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने हिम्मत ही नहीं जुटाई सेकेंड आईवीएफ की और थर्ड आईवीएफ की और फोर्थ आईवीएफ की। अगर उन्होंने उठा ली होती तो शायद उनका बेबी हो गया होता। तो एम्ब्रियो पूलिंग उन केसेस के लिए भी फ़ायदेमंद होती है कि वो ट्रीटमेंट ड्रॉप आउट को कम करती है। तो आई होप एम्ब्रियो पूलिंग के बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एंड आप अपने लेवल पे आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से सोच समझ के इसका डिसीजन लेंगे। अगर आपके कुछ और प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हर ट्यूसडे को हमारे चैनल पे लाइव सेशन होता है 12:15 बजे। आप चाहें तो वो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कनेक्ट करके आप जो अपने प्रश्न पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।